जिस तरह करबला के मैदान में पानी की बूंद बूंद को तरसाया था, इस तरह यहाँ के नेता हम लोगों को पानी की बूंद बूंद से तरसा रहे हैं। पीने के लाइन की वाली तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे। अभी पीने के हमें भी पता, आप पानी कहाँ से लोगे। सरकार आपको पानी जो है वो कोई पल्ले में थोड़ी देगी, लाइनों में थोड़ी देगी, उसके लिए रिजर्वायर चाहिए। इलेक्शन में वो ये कहते हैं कि अब क्या आ जाएगा। काउंसलरी का इलेक्शन हुआ था, वाजिद साहब के साथ वो आए थे, स्टेज पर भी उन्होंने कहा था कि बस अभी 2-4 महीने में हो जाएगा। अब हमें तकरीबन 1-2 साल हो गए, 2.5 साल, बार बार ये कहा जा रहा है बोरिंग करा रहे हैं। यहाँ पूरा ओखला विहार झूंझ रहा है पानी से। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जब खुद या अपने बच्चों को दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है ओखला जामिया नगर। उन सबको लगता है कि एक तो वहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, उसके अलावा जितनी भी खास मुस्लिम तंजीमें हैं हिंदुस्तान की, सबका वहाँ दफ्तर है। इसलिए उनको लगता है कि ये इलाका मुसलमानों के रहने के लिए बहुत बेहतरीन है। एक तो इलाका बहुत अच्छा है, दूसरे वहाँ तालीम का भी बेहतर इंतजाम है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह हकीकत मालूम है कि ओखला में बहुत सारी परेशानी है। यहाँ दूसरी बहुत सारी परेशानी तो है ही, एक सबसे खास परेशानी यह है, इतने सालों बाद भी ओखला के पूरे इलाके में पीने के पानी का इंतजाम नहीं हो सका है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके ओखला से बदतर हालत में हैं, लेकिन वहां भी पीने के पानी का इंतजाम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सालों बाद भी ओखला में पीने के पानी का इंतजाम नहीं हो सका है। अलबत्ता कुछ इलाकों में, कुछ गलियों में पीने का पानी आता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पूरे ओखला में ये वाली परेशानी है। इसलिए लोग वहाँ पानी खरीद कर पीते हैं। ओखला बिहार के लोगों ने ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कि वो पानी का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरे ओखला में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, पानी की दिक्कत है, तो भला ओखला बिहार के लोगों ने ही प्रोटेस्ट क्यों किया। इसकी एक खास वजह यह है कि जिस तरह ओखला के दूसरे इलाके में कम से कम लोग अपनी बोरिंग डाल के पानी का इंतजाम कर लेते हैं, वो पानी पीने का नहीं होता है लेकिन नहाने का इंतजाम हो जाता है, दूसरे काम के लिए पानी का इस्तेमाल हो जाता है। ओखला बिहार की कुछ गलियों में ऐसा है कि वहां आप बोरिंग भी नहीं कर सकते, सरकार के पानी पे डिपेंड है। अब वो पानी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक आता ही नहीं है। इसलिए लोग वहां के नाराज हुए और उन्होंने ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दिनों पिछले कई महीनों से ओखला में जल बोर्ड का काम हो रहा है और कोशिश हो रही है कि ओखला के पूरे इलाके में भी पीने के पानी का इंतजाम कर दिया जाए। मगर ऐसा कब होगा, कब पूरे इलाके में पीने का पानी आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जो लोग नाराज हुए हैं, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, वो क्या कह रहे हैं वो आप भी सुनिए। जब इससे पिछले वाला इलेक्शन जीते थे विधायक जी, तो उन्होंने अपने साथियों से मालूम करा था, हाजी एहसान वाली गली में जो डे टाइम से हाजी एहसान का, वहाँ मालूम करा था कि जी यहाँ बोरिंग पानी आई है, मीठा पानी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 10-12 कुछ कनेक्शन कराए, कहने लगे हाँ 10-12 घरों में पानी आ गया, कनेक्शन करा दिए। उन्होंने किस घरों में कनेक्शन कराए हैं, कहाँ पानी आया है, एक तो वो मालूम करना चाहते हैं कि अपने मिलने वालों के कनेक्शन कराए उन्होंने मीठे पानी के, वो पानी अब नहीं आया। हर एक इलेक्शन में वो ये कहते हैं कि अब क्या आ जाएगा। काउंसलरी का इलेक्शन हुआ था, वाजिद साहब के साथ वो आए थे, स्टेज पर भी उन्होंने कहा था कि बस अभी 2-4 महीने में हो जाएगा। अब हमें तकरीबन 1-2 साल हो गए, 2.5 साल, बार बार ये कहा जा रहा है बोरिंग करा रहे हैं। यहाँ पूरा ओखला विहार झूंझ रहा है पानी से। हम 2.5 से 3 साल हो गए इनसे शिकायत कर रहे थे, तो 2 साल पहले से ये कह रहे हैं 2 महीने में पानी आ जाएगा। पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में वजू करते हैं, जबकि ज्यादा सवाब है घर से वजू करके जाने का। हम वजू करते हैं मस्जिद में जाकर के, परेशान है। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इन्होंने करबला का मैदान ओखला विहार को बना दिया, यजीद बन गए। यजीदियों से हम कहते हैं कि पानी दो। जिस तरह करबला के मैदान में पानी की बूंद बूंद को तरसाया था, इस तरह यहाँ के नेता हम लोगों को पानी की बूंद बूंद से तरसा रहे हैं। और ये खाली ओखला विहार में ए या बी ब्लॉक का मसला नहीं है, ये पूरे ओखला विहार का मसला है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सबका मसला है। किसी के अभी पानी नहीं आ पा रहा। सब लोग
पानी से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मैं आज ये कपड़े पहना बैठा हुआ हूँ, 3 दिन हो गए मुझे ये कपड़े पहने हुए, नहाया नहीं मैं, इसीलिए कि नहाने के लिए पानी चाहिए, पानी होगा तो नहाऊंगा। अब कहाँ तक पानी खरीदते रहे, पानी के लिए तो नहीं कमा रहा है। टैंकर आते हैं, लोग अपना काम धंधा छोड़कर ड्यूटियों पे नहीं जाते, टैंकर के इंतजार में खड़े रहते हैं कि टैंकर आए और हम टैंकर के अंदर पाइप डालें। वो किसी के 100 लीटर पानी, किसी के 200 लीटर पानी, इस तरह जा रहा है। और 5-5 मंजिला बिल्डिंगें हैं, 20-20, 25-25 पाइप डलते हैं एक टैंकर में। ये तो नॉर्मल पानी की मांग कर रहे हैं। पीने का पानी तो विधायक जी के जो यहाँ साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने 10-12 घरों में कनेक्शन पहुंचा रखे हैं। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि हाँ 8-10 घरों में पानी आ चुका है, मीठा पानी आ चुका है। तो वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, वो ये बताएं 8-10 घरों में किन घरों में पानी आया है वो मीठा पानी। 1 महीने पहले शिकायत की सीवर की, तो विधायक जी के साथी ने ओखला विधानसभा यहाँ ग्रुप बना हुआ है, इस पर शिकायत की। वो मेरे पास है मैसेज, उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, शिकायत नहीं होने दी। और अब हम करें शिकायत तो किससे करें, उनके साथी हमको ग्रुप में से निकाल देते हैं। जबकि वो ये कहते हैं ये ग्रुप जो बना हुआ है ये शिकायतों के लिए ग्रुप बना हुआ है। जी से के लिए मैंने रो रो कर वोट मांगे थे, रो रो कर अपील की थी, और वो मेरी वायरल रोने वाली जगह जगह वायरल हुई है। और यहाँ के लोग अब मुझसे आगे कहते हैं कि आपने रो रो के वोट मांगे थे, हमने वोट उन्हीं को दिए, अब बताओ यहाँ का काम कब होगा। ये आज से जो अभी ये धरना रखा गया है, ये 24 घंटे के लिए धरना रखा गया है। इसके बाद 24 घंटे बाद हम लोग कहकशा मस्जिद के आगे जाएंगे और वहाँ मुस्तकिल भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। 2 दिन का 3 दिन का की भूख हड़ताल नहीं होगी, ये बिल्कुल मुकम्मल भूख हड़ताल होगी जब तक हमारा पानी की बोरिंग का मसले हल नहीं हो जाते। पानी की बोरिंग के मसले हल नहीं हो जाते, पानी की बोरिंगें नहीं हो जाती, लोगों के घरों में पानी नहीं चला जाता। हमें ना पार्टी की कोई जो है ताकत चाहिए, ना हमें पार्टी का कोई पद चाहिए, हमें सिर्फ अपना ओखला विहार के अंदर काम चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ पर ओखला विहार के जिम्मेदारान लोग वो पद के पीछे पड़े हुए हैं, पार्टी की चमचागिरी में लगे हुए हैं। पिछले 15 साल से वो सिर्फ दरिये बिछाने का, कुर्सी बिछाने का काम कर रहे हैं। ओखला विहार के आप किसी से भी पूछ लो, उन्होंने ओखला विहार की किसी भी गली में खड़े होकर के अब तक ऐसा काम नहीं कराया जो काम जो है आपको ये लगे कि भाई हाँ ठीक है ये काम सही हो गया। यहाँ की सारी सीवर लाइन उलट पुलट डाल दी गई। मैं मना करता रहा, लोगों को समझाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और आज सारी आप देख लो जाकर के, सारी लाइनें उबल रही हैं, सारी लाइनें उबल रही हैं। कोई लाइन ऐसी नहीं ओखला विहार की जिसमें पानी ना उबलता हो। अब ये मसला चल रहा है यहाँ पानी का मसला एक ही तरह से हल हो सकता है। पानी की मीठी लाइन को तो छोड़ दो, जो यहाँ पर खारे पानी की लाइन है, एक बार मैं एमएलए साहब से कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि एक बार आप इसका पूरी कॉलोनी का दोबारा से कच्चे पानी का जो ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, इसका आप एक बार पूरे का आप इसका कंप्लीट ओखला विहार का टेंडर कराइए पानी की लाइन का। पुरानी लाइनें बिल्कुल गल चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। फिर हमारी पूरी लाइनें मेन रोड वाली पूरी लाइनें डलें। साहब पीने के लाइन वाली तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे। अभी पीने के हमें भी पता, आप पानी कहाँ से लोगे। सरकार आपको पानी जो है वो कोई पल्ले में थोड़ी देगी, लाइनों में थोड़ी देगी, उसके लिए रिजर्वायर चाहिए। हम बेवकूफ़ लोग नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पद अधिकारी है ओखला विहार में जो बड़े शान से कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी है और फलाना और ढिमाका है। वो कहाँ है सब? आवाम के बीच में क्यों नहीं आते? हमें क्यों बैठना पड़ता है? जाहिद साहब को क्यों बैठना पड़ता है? वो जाकर के इसी कॉलोनी के सियासत क्यों करते हैं या खिदमत का काम क्यों नहीं करते? 35-40 साल से यहाँ खालिद साहब और ये जाहिद साहब और हम यहाँ खिदमत खल्क कर रहे हैं। बताओ हमें, कोई हमने किसी पार्टी का कोई ओहदा लिया हो, पद लिया हो या कभी किसी से टिकट मांगा हो? हमेशा हम अपने ओखला विहार के लिए लड़ाई लड़ते रहे और मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहकशा मस्जिद पर 24 घंटे बाद भूख हड़ताल होगी, उसमें आपका भाई चाहे शहीद भी हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं हालांकि पेशेंट भी हूँ, मुझे बीपी भी रहता है, मुझे एंजाइटी भी है। उसके बाद अगर मेरी मौत भी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। पानी चाहिए, बोरिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। पहले हमारी मेन लाइनें डलवाओ पूरी ओखला विहार की, उसके बाद गलियों में लाइनें डलवाओ ताकि लोगों को दरवाजे तक पानी मिल सके। आप जरा सी टुक्कियां लगवा रहे हो, जिस गली से कंप्लेंट जाती है आप उस गली में को पानी डलवा देते हो। अभी आपने ए ब्लॉक के अंदर लाइन डलवाई, बी ब्लॉक का पानी खत्म हो गया, अब बी ब्लॉक वाले कहाँ जाएंगे? बताइए आप मुझे, ये कोई इंसाफ है? सबको पानी मिलना चाहिए।
आप इसे तरतीब से करें। ये जो आपने अनाड़ी लोगों की टीम इकट्ठी कर दी है, पूरा ओखला विहार बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो तजुर्बेकार हो, सब उल्टा सीधा काम करके पूरा ओखला विहार बर्बाद कर दिया। ये 500 रुपए रोज का पानी ले रहे केन वालों से। आप इनके घर में जाके देखिए, 20,000 रुपए का एक मेरे घर के पड़ोस में रहता है, 20,000 की नौकरी करता है, मेरे पास आकर रोया। वो कह रहा है जावेद भाई मैं 20,000 रुपए महीना का कमाता हूँ, 500 रुपए रोज का पानी अपने घर में डलवा रहा हूँ। शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हम किस मुंह से जाते उनके हम वोट मांग ले? लानत है हम पे अगर हम उनका ये काम न करा सके। हम जाकर के एमएलए साहब से हमने बहुत बार कहा, प्यार से कहा, जाके बैठ गए हमने कहा एमएलए साहब बहुत परेशान है लोग, लेकिन नहीं समझ में आ रही। लोग हमें पकड़ते हैं, हमें कहते हैं, हम पे हंसते हैं, हमसे कहते हैं जावेद साहब आप तो वोट मांगने आए थे, हम तो अच्छा खासा दूसरी पार्टी को ला रहे थे। आपने कहा नहीं, आप इन्हें जिता के लाओ, ये तजुर्बेकार ये काम करेंगे, देख लीजिए आप इनका तजुर्बा। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। काउंसलर को जिता के लाए थे, आज तक काउंसलर ने आकर के ओखला विहार का ये हाल नहीं देखा कि इसके अंदर जो है बदबू के कितने बड़े अंबार हो रहे हैं। हम पहले उनके साथ खड़े होकर के हमने पब्लिक से वोट मांगा, आज हम पब्लिक के साथ खड़े होकर के उनसे पानी मांगते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी इस कॉलोनी को पानी दे दो, ढंग से दे दो, तरतीब से दे दो। अल्लाह के वास्ते जो तुमने हमारे ऊपर यहाँ नाफिज किए हुए हैं अपने नुमाइंदे, ये बेतरतीब नुमाइंदे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको बदलो, इंजीनियर्स लाओ पब्लिक के बीच में। और पहले हमारी जो आप अंडरग्राउंड लाइन है, पहले उसकी मेन रोड की पूरी लाइन डलवाओ, उसके बाद फिर गलियों में लाइन डलवाओ। हम आपसे वादा करते हैं पूरी कॉलोनी के जितने ये बोरिंग हुए हैं आज, पूरी कॉलोनी के घर उनको डोर स्टेप पे पानी मिलेगा, डोर स्टेप पे पानी मिलेगा, क्योंकि लाइनें सारी खराब हो चुके हैं। एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ आए और हमारे 2 बोरिंग जो उन्होंने पास कराए या जैसे भी कराए वो हमारे 2 बोरिंग इमीडिएटली कराए। ये देख सकते हैं, अभी 1 महीने पहले मैं डॉक्टर इकबाल फैजी नर्सिंग होम में एडमिट हुआ था, 2 से ढाई घंटे बेहोश रहा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा होली फैमिली से इलाज चल रहा है। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं पे रहेगी, विधायकों पे रहेगी, और जो लोग यहाँ के लोग चमचागिरी करते हैं विधायक की, एमएलए की और यहाँ के नेताओं की चमचागिरियाँ करते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं दवाई नहीं खा सका, क्योंकि मैं मुस्तकिल भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मैं जबान का पक्का आदमी हूँ, जिद्दी आदमी हूँ। यहाँ भीड़ जुटाने के लिए मना करा गया था कि हमारा ये धरना प्रदर्शन कामयाब ना हो सके, फोन कर करके मना कर रहा है लोगों को कि उनके साथ वहाँ धरने पे जाके नहीं बैठना। यह हाजी शाहबुद्दीन साहब, मैं कहूँगा इधर कैमरा घुमाइए, ये मस्जिद के सदर है, इनका अभी ऑपरेशन हुआ है, पानी से बूंद से 4 महीने हो गए, परेशान है, पूरा ओखला विहार परेशान है, पूरा ओखला विहार परेशान है। ये बुजुर्ग आदमी ये टैंकरों से पानी भरेंगे, जो आदमी, इन्होंने तो 20,000 रुपये महीना बता दिया कि 20,000 रुपये महीना कमाता है, जो रक्षा वाला 300 रुपये रोज 400 रुपये रोज कमा रहा है, वो 200 रुपये का 250 रुपये का पानी भर रहा है, बच्चे उसके भूखों भर रहे हैं।